बहुत समय पहले की बात है। रूपा और दीपा नाम की दो बहनें थीं। रूपा का विवाह एक बहुत अमीर घराने में हुआ था। उसका पति व्यापारी था और उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। और वहीं दूसरी ओर दीपा का विवाह एक साधारण घर में हुआ था। उसका पति मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उनके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे जो भगवान विष्णु के सच्चे भक्त थे और रोज उनकी पूजा किया करते थे। एक दिन दीपा का पति काम पर गया। दुर्भाग्य से वह सीढ़ियों से गिर गया और उसके पैर में गहरी चोट आ गई। अब वह काम पर जा ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे एक महीना बीत गया। घर की सारी जमा पूंजी खत्म होने लगी और भूखे मरने की नौबत आ गई। घर में जो थोड़ा बहुत सामान था वह भी लगभग समाप्त हो चुका था। तब दीपा ने सोचा क्यों ना अपनी बहन रूपा से मदद मांगी जाए। वह अपनी बहन के घर पहुंची। रूपा ने जैसे ही अपनी बहन को देखा तो बोली, बहन कैसी हो और अचानक कैसे आना हुआ? तुम्हारा चेहरा तो बहुत चिंतित लग रहा है। दीपा ने भारी मन से अपनी सारी तकलीफ़ें बताई और कहा, बहन क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? मैं बहुत मुसीबत में हूँ। पैसे का नाम सुनते ही रूपा के कान खड़े हो गए। उसने तुरंत बहाना बनाया और कहा, बहन मैं तो तुम्हारी मदद ज़रूर करती लेकिन जीजाजी घर पर नहीं है। बिना उन्हें बताए अगर मैंने पैसे दे दिए तो वे नाराज़ हो जाएंगे। ये सुनकर दीपा का मन बहुत दुखी हो गया और वह मायूस होकर घर लौट आई। अब वह सोच रही थी मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूं। इसी चिंता में डूबी हुई थी कि अचानक किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। दीपा ने दरवाज़ा खोला तो देखा एक बूढ़ी औरत बाहर खड़ी है। दीपा ने पूछा, अम्मा आप कौन है और इस समय यहाँ कैसे? बुढ़िया बोली, बिटिया मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ भोजन करा सकती हो? दीपा ने दुखी स्वर में कहा, अम्मा घर में बहुत अधिक तो कुछ नहीं है लेकिन मेरे पति काम पर नहीं जा पा रहे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए इंतजाम करती हूँ। उसने बुढ़िया को सम्मानपूर्वक आसन पर बिठाया। फिर झटपट आटा गूँथा, रोटी बनाई और दही चीनी के साथ उन्हें भोजन परोस दिया। भोजन पाकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हो गई। उसने दीपा को आशीर्वाद देते हुए कहा, बिटिया तू बहुत दयालु है, तेरे घर में कभी अभाव नहीं होगा। मैं तुझे ये तांबे का लोटा देती हूँ, इसे अपने पूजा स्थान पर रखना। रोज़ सुबह पूजा करने के बाद इसमें हाथ डालना। जो भी इसमें मिलेगा वह सिर्फ तेरी ज़रूरत के लिए तेरी ज़रूरत के लिए होगा, लेकिन याद रखना केवल तू ही इससे कुछ निकाल सकेगी। दीपा लोटे को ध्यान से देख ही रही थी कि तभी वह बुढ़िया अंतर्ध्यान हो गई। इसी बीच उसके पति मनोहर ने आवाज़ लगाई। दीपा ने जाकर उन्हें पूरा किस्सा सुनाया और लोटा दिखाया। दूसरे दिन दीपा ने स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की और पूजा के बाद लोटे में हाथ डाला। जैसे ही उसने हाथ बाहर निकाला तो देखकर दंग रह गई। उसकी मुट्ठी में सोने के कई चमचमाते सिक्के थे। दीपा ने तुरंत भगवान विष्णु को प्रणाम किया और सिक्के अपने पति मनोहर को दिखाए। मनोहर को ये देखकर बड़ी खुशी हुई। आश्चर्य की बात यह है कि उसका पैर का दर्द भी ठीक हो चुका था। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। दीपा ने एक सिक्का लेकर सुनार के पास बेच दिया और उससे मिले पैसों से घर का सारा राशन खरीद लाई। लेकिन तभी उसके जीजा ने उसे सिक्के बेचते हुए देख लिया। उन्होंने घर आकर रूपा को सारी बातें बताई। रूपा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कल तो मेरी बहन मुझसे मदद मांग रही थी और आज उसके पास सोने के सिक्के कहाँ से आए। सच्चाई जानने के लिए वह तुरंत दीपा के घर पहुंची। वहां उसने पूजा स्थान पर रखा तांबे का लोटा देखा और दीपा से उसके बारे में पूछताछ की। दीपा ने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। बुढ़िया का आना, भोजन कराना, आशीर्वाद में तांबे का लोटा मिलना। ये सुनते ही रूपा के मन में लालच आ गया। उसने जिद करके लोटे में हाथ डाल दिया। दीपा ने उसे बहुत मना किया लेकिन रूपा नहीं मानी। जैसे ही रूपा ने लोटे में हाथ डाला अचानक वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसका हाथ बुरी तरह जल गया था। ये देख दीपा घबरा गई और जोर जोर से अम्मा को पुकारने लगी। तभी वह बुढ़िया प्रकट हुई और बोली, लालच के कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि ये लोटा सिर्फ दीपा के लिए है, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं मानी। यही तुम्हारे कर्म का फल है।
इतना कहते ही बुढ़िया अपने वास्तविक रूप में आ गई। दोनों बहनों ने देखा कि उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु खड़े हैं। रूपा लज्जित होकर उनके चरणों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी। भगवान विष्णु ने करुणा दिखाते हुए उसे माफ़ कर दिया और उसके जले हुए हाथ को भी ठीक कर दिया। उस दिन के बाद से रूपा ने भी भगवान विष्णु की भक्ति करना शुरू कर दिया। दोस्तों, यही है भगवान विष्णु की महिमा। यदि हम सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं तो वे निश्चित रूप से हमारी सहायता करते हैं, जैसे उन्होंने दीपा की सहायता की थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।